जय पितृदेव। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजयवर्त कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको पितरों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। क्या विधि है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या दान करें, यात्रा करनी चाहिए या नहीं, क्या फल मिलता है, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इन सभी बातों के लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप इन उपायों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे व करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा, आपकी सारी इच्छा पूर्ण होगी। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को कृपा पूरा देखें। पितृपक्ष हर साल अश्विनी महीने में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हो जाता है और पितृपक्ष का समापन अश्विनी मास की अमावस्या तिथि पर होता है। इस साल पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर से होने जा रहा है, लेकिन ऋषि तर्पण पूजन 17 सितंबर को ही किया जाएगा। आइए जानते हैं पितृपक्ष का महत्व और पितृपक्ष से संबंधित तमाम छोटी बड़ी जानकारी विस्तार पूर्वक। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक के बीच में एक अन्य लोक भी है जो पितृलोक कहलाता है। माना जाता है कि यह स्थान चंद्रमा के पृष्ठभाग में स्थित है। जो लोग मृत्यु लोक में अपना जीवन पूरा करके देह त्याग कर देते हैं वह पितृलोक में चले जाते हैं। जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र है, वैसे ही पितृलोक के राजा आर्यमा है और इन्हें भी प्रधान पितृ माना जाता है। श्राद्ध पक्ष की पूजा सामग्री: रोली, सिंदूर, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, माचिस, शहद, काला तिल, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, हवन सामग्री: गुड़, मिट्टी, दिया, तुलसी के पत्ते, दही, जौ का आटा, गंगाजल, खजूर, पान, जौ, देसी घी, कपास, अगरबत्ती, गाय का दूध, घी, खीर, सवंक चावल, केला, सफ़ेद फूल, उड़द मूंग, गन्ना। पितृपक्ष कब से शुरू होगा, पहला श्राद्ध कब पड़ेगा, घर पर पितरों की पूजा कैसे करें। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद पूर्णिमा से होता है और इसका समापन अश्विनी अमावस्या पर होता है। इस दौरान हिंदू धर्म के लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, इसलिए इसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं इस साल श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहा है, कब कौन सा श्राद्ध पड़ेगा, श्राद्ध करने की विधि क्या है। यहाँ आप जानेंगे पितृपक्ष से जुड़े हर एक सवाल का पूरा जवाब। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष की 16 दिन की अवधि के दौरान मृत लोग पृथ्वी लोक पर आते हैं और ऐसे में अगर उनके निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाए तो इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यही वजह है कि पितृपक्ष के समय लोग अपने पितरों का विधि विधान श्राद्ध और तर्पण करते हैं। चलिए जानते हैं श्राद्ध पक्ष के बारे में छोटी मोटी हर पूरी जानकारी। पितृपक्ष कब से कब तक रहेगा। इस साल श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से शुरू होगा और इसकी समाप्ति 2 अक्टूबर को होगी। 17 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध मनाया जाएगा तो वहीं 18 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध पड़ेगा। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ श्राद्ध पक्ष की समाप्ति हो जाएगी। पितृपक्ष श्राद्ध विधि: पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध या तर्पण करने का विशेष महत्व माना गया है। श्राद्ध करने के लिए अक्षत, जौ और काले तिल की जरूरत पड़ती है। विधि विधान: पितरों का तर्पण करने के बाद उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और जाने अनजाने में हुई अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस दौरान नीचे दिए गए सभी मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। मंत्र हैं ये: पितृ सोसाय नमो वै, पितृ जीवाय नमो वै, पितृ सौधाय नमो वै, पितृ पितरो नमः वो, गृहान पितरो दत्त सतो वै। पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे करें। जिस व्यक्ति को श्राद्ध करना है उसे पहले अपनी शुद्धिकरण करना होता है। इसके लिए स्नान कर साफ कपड़े पहनने होते हैं। फिर कूसा घास से बनी अंगूठी अपने हाथ में पहने। अपने पूर्वजों से इस अंगूठी में निवास करने की प्रार्थना करें। इसके बाद विधि विधान पिंडदान किया जाता है। आपको बता दें कि पिंड पितरों को अर्पित करने वाला एक तरह का प्रसाद होता है जिसे पके हुए चावल, जौ के आटे, घी, काले तिल आदि से तैयार किया जाता है। फिर श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन के चारों ओर हाथ से पानी फेरा जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और यम देवता की पूजा करनी चाहिए। फिर पितरों के लिए बनाए गए भोजन को कई हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें एक हिस्सा गाय के लिए है, एक हिस्सा कौवा के लिए है, एक कुत्ते के लिए निकाला जाता है। साथ ही इस दिन ब्राह्मण पुजारी को भी भोजन कराया जाता है। इसके बाद ही परिवार के लोग भोजन करते हैं। पितृपक्ष में क्या नहीं खरीदना चाहिए। सरसों का तेल, नमक व झाड़ू।
श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए? संभव हो तो श्राद्ध में सोमवार के दिन व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के हर दिन भूखे और जरूरतमंदों को खाना खिलाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में हनुमान जी के मंदिर जाकर बजरंगबली जी को चोला चढ़ाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करना चाहिए। कहते हैं इससे पितरों को जल्द ही शांति मिलती है। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान करना चाहिए। पितृ गायत्री पाठ। श्राद्ध में पितृ के गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। श्राद्ध के प्रारंभ, मध्य तथा अंत में निम्न पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र हैं ये: ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एवं च स्वाहे स्वधाहे नित्यमेव नमो नमः। श्राद्ध पक्ष में क्या नहीं करना चाहिए? पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, विशेष तौर पर शादी से जुड़े काम। इस दौरान कोई भी नया वाहन या सामान नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के माता पिता वो खरीदारी कर सकते हैं, इस दौरान मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करने वाले इंसान को नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दौरान भूल से भी कभी पशु या पक्षी को कष्ट देना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें भोजन कराए और सम्मान दे। श्राद्ध करने के फायदे। कहते हैं श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर पूरे विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है तो पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, जिससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि श्राद्ध कर्म किसी विद्वान ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए। श्राद्ध की तिथि याद न हो तो क्या करें? किसी को श्राद्ध की तिथि ज्ञान नहीं होती है, ऐसी स्थिति में आश्विन अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन को वो सर्पितृ श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस दिन श्राद्ध करने से भूले भटके सभी पूर्वजों का श्राद्ध एक साथ हो जाता है। किस दिन किसका श्राद्ध करना चाहिए? जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। विवाहित स्त्रियों के श्राद्ध के लिए नवमी तिथि बताई गई है। माता पिता के श्राद्ध के लिए नवमी तिथि बताई गई है। सन्यासी पितरों का श्राद्ध द्वादशी तिथि पर करना उचित होता है। अविवाहित जातकों का श्राद्ध पंचमी तिथि पर करना उत्तम होता है। सर्वपितर अमावस्या के दिन श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इससे सभी पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल जाती है। पितृपक्ष में क्या दान करना चाहिए? गाय, भूमि, सोना, घी, वस्त्र, काले तिल, गुड़, धान, चांदी, नमक। श्राद्ध किसे करना चाहिए? श्राद्ध घर के बड़े बेटे को करना चाहिए। अगर बड़ा बेटा नहीं है तब छोटा बेटा या फिर बेटी का बेटा श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध का भोजन सबसे पहले किसे खिलाना चाहिए? श्राद्ध का भोजन सबसे पहले गाय को खिलाया जाता है। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर अन्य जीव जंतु को भोजन खिलाना चाहिए। बेटा न होने पर श्राद्ध कौन करे? ऐसी स्थिति में बेटी का बेटा श्राद्ध करेगा। पिंडदान के बाद श्राद्ध करना चाहिए या नहीं? पिंडदान के बाद भी श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के उपाय क्या हैं? पितृपक्ष में 7 दिन तक श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कराने से पितरों को विशेष कृपा मिलती है। श्राद्ध किस समय पर करना चाहिए? श्राद्ध दोपहर के समय शुभ माना जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध कहाँ कराना चाहिए? त्रिपिंडी श्राद्ध मुख्य रूप से बनारस के पिशाच मोचन मंदिर में कराया जाता है। यदि आपका वहाँ जाना संभव नहीं है तब आप किसी भी नदी के तट पर या पवित्र सरोवर के किनारे या घर से कहीं दूर किसी शिव मंदिर के प्रांगण में ये श्राद्ध करवा सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में वर्जित कार्य। श्राद्ध पक्ष में मांगलिक कार्य, विशेष रूप से विवाह संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। पूर्णिमा का श्राद्ध कब है? पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर को है। अमावस्या का श्राद्ध कब है? अमावस्या का श्राद्ध 2 अक्टूबर को है। क्या पितृपक्ष में मंदिर जाना चाहिए? पितृपक्ष में मंदिर जा सकते हैं। पितृपक्ष में शुभ कार्य करना चाहिए या नहीं? जिनके माता पिता जीवित हैं वो पितृपक्ष में शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन शादी से जुड़ा कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में खरीदारी कर सकते हैं। जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं वो पितृपक्ष में नया कपड़ा, गहने और गाड़ी की खरीदारी कर सकते हैं। पितृपक्ष में तीर्थ यात्रा करनी चाहिए या नहीं? पितृपक्ष में तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। पितृपक्ष में बाल कटवाना चाहिए या नहीं? जो लोग श्राद्ध कर रहे हैं वो अपनी पूर्वजों के श्राद्ध के दिन बाल कटवाते हैं। जिनके माता पिता जीवित हैं उन्हें श्राद्ध पक्ष में बाल कटवाने नहीं चाहिए। पितृलोक और पितृपक्ष किसे कहते हैं? कहते हैं कि पितृलोक में उन आत्माओं को भी जन्म स्थान मिलता है जो किसी कारण से अपना जीवन पूरा किए बिना किसी दुर्घटना की वजह से देह त्याग करके चले जाते हैं। जब पितृपक्ष आता है
तब पितरलोक से अन्य लोकों में स्थित पितरों यानी पूर्वजों की आत्मा को वापस मृत्यु लोक में अपने परिजनों के पास 15 दिनों तक रहने का अवसर मिलता है। पितृपक्ष में पितरों को अन्न जल क्यों देते हैं? गुराड़ पुराण, गरुड़ पुराण, कठोपनिषद सहित अनेक ग्रंथों में वर्णित है कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा जब धरती पर आती है, यह अपने वंशजों और संतानों से बड़ी उम्मीद और आशा लगाए रखते हैं। इनके पुत्र और संतान इन्हें जल देंगे और अन्न से पिंडदान करेंगे। कहते हैं कि पितृपक्ष में जो अन्न जल पितरों को प्राप्त होता है, उससे तृप्त होकर वह पूरे साल जहाँ भी रहते हैं सुख पा जाते हैं और प्रसन्न होकर अपने वंश की वृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की पूजा क्यों जरूरी है? जबकि जिनके परिवार में लोग पितरों को अन्न जल और पिंडदान नहीं देते, उनके पितृ जल और अन्न के बिना व्याकुल होकर तड़पते हैं और क्रोधित होकर अपने ही वंशजों को शाप देते हैं, जिससे वंश की वृद्धि में कठिनाई आती है और घर परिवार में कई तरह की परेशानियां आने लगती है। पितृपक्ष के नियम गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान हर व्यक्ति को सात्विक रहना चाहिए और द्वार पर आए किसी पशु जीव व्यक्ति का अनादर नहीं करे और अन्न एवं जल प्रदान करे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पितृगण पितृपक्ष के दौरान किसी भी रूप में अपने परिवार के लोगों के बीच आते हैं और अनादर होने पर दुखी और अनादर होकर चले जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पंचबलि का नियम भी है। जिस तिथि पर माता अथवा पिता की मृत्यु हुई हो, उस तिथि पर भोजन बनाकर एक भाग कुत्ते, बिल्ली, गाय को आदि चींटी कर को खिला देना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध का नियम। पितृपक्ष कुल 15 दिनों का होता है। इसमें पूर्णिमा तिथि को देव और ऋषियों का जल एवं फल से तर्पण किया जाता है। इसके बाद प्रतिपदा से अमावस्या तक हर दिन पितरों का ध्यान करते हुए तर्पण किया जाता है और तिल एवं जल दिया जाता है। इसके साथ ही अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर उनका श्राद्ध तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृगण जिस भी लोक में होते हैं वह सुख आनंद पाते हैं। पितृपक्ष से जुड़े कुछ सवाल के जवाब। पितृपक्ष किसे कहते हैं? आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तिथि तक के काल को पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष में पितरों का पूजन क्यों किया होता है, यानी क्यों किया जाता है? पक्ष का मतलब 15 होता है। मृत्यु लोक से अपना जीवन बिताकर गए लोग पितृपक्ष के दिन 15 दिनों में वापस धरती पर आकर अपने परिवार वालों के बीच रहते हैं। इस दौरान पितरों की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है, इसलिए इसे पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष समाप्त कब होता है? पितृपक्ष का समापन आश्विन अमावस्या को होता है। इसे सर्वपितृ विसर्जन भी कहते हैं। इस दिन धरती पर आए हुए सभी पितरों की आत्मा वापस अपने अपने लोक को लौट जाते हैं। जिन लोगों को मृत्यु तिथि पर तर्पण श्राद्ध नहीं हुआ है, उनका भी इस दिन तर्पण श्राद्ध किया जाता है। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे विजयव्रत कथा उपाय से। दोस्तों, अगर आप उपाय को अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको भगवान विष्णु जी और पितरों की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।